प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई और दिल को हिला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो कुरान की हाफिजा थी, लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी, मरने के बाद वह क्यों अजाब में फंस गई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बहुत नेक थी। लोगों के जिद करने पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सी औरतें कपड़े सिलते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बहुत ही सबक आमोज और खास तौर पर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में जुबेदा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। जुबेदा की माँ ने उसे कुरान शरीफ हाफिज करवाया, स्कूल की तालीम दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वह लोगों के कपड़े सिलकर कुछ न सही तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। जुबेदा बहुत मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिनसे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी उसके पास 2 औरतें काफी देर से बैठी थीं, बार बार कपड़े सिलाई के लिए जिद कर रही थीं, लेकिन जुबेदा ने 2 टूक जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वह औरतें फिर जुबेदा की मिन्नतें करने लगीं। जुबेदा, इनकार न करो, तुम सबके कपड़े सिलती हो और बहुत अच्छा सिलती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। हमने बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, किसी और दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं कराना चाहती। तुम तो जानती हो, सारी गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाने आती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जुबेदा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बता रही हो वैसों में मैं नहीं सिलती। इन कपड़ों में पूरी पूरी बाहें दिखेंगी, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा। आप लोग चाहती हैं कि मैं आपके कपड़े ऐसे सिलूं जिनमें आपकी छाती साफ दिखे, कमर के साथ पूरी तरह तंग कुर्ती हो, जिसे पहनने के बाद आपका सारा बदन साफ साफ नजर आए, हर अंग दिखे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। जुबेदा ने यह कहकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 की सिलाई की बजाय 1700 रुपये जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत होशियारी से काम करती हो। जुबेदा खड़ी हुई और बोली, नहीं बाजी, मैं स्लेविश सिलाई नहीं करूंगी। फिर वह अपने किचन की तरफ खाना बनाने चली गई। जुबेदा की अम्मी ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माफी मांगी और कहा, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसलिए वह ऐसे कपड़े नहीं सिलती। दोनों औरतों के जाने के बाद जुबेदा की अम्मी ने उससे कहा, बेटी तुम रोजी को क्यों ठुकराती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कुछ 4 पैसे तो आ जाते। जुबेदा बोली, अम्मी मैं ऐसे बेशर्मी के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर जुबेदा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मी भी खामोश हो गई। जब भी कोई जुबेदा से बात करता वह इसी तरह जवाब देती। उसकी अम्मी को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वह भी लोगों के घरों में काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसे ही करते करते जुबेदा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर जुबेदा की माँ ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन जुबेदा की बहुत इज्जत करता था। जुबेदा की माँ ने शादी तय करते वक्त कहा था, मेरा कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के सिवा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। लोग भी मान गए। इस तरह जुबेदा शादी के बाद फिर से अपनी माँ के घर रहने लगी। उसका शौहर जितना भी कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। जुबेदा को कपड़े सिलाई करने पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। जुबेदा हामिला हो गई। अब उससे कपड़े सिलना मुश्किल हो रहा था। इधर उसे यह खुशखबरी मिली और उधर उसके शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जुबेदा यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी? क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि जुबेदा का शौहर उसका बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलने बैठती तो वहीं बैठे बैठे चाय बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही जुबेदा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। वह उससे बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो वह कह देती, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, वह बेचारा 2 निवाले खाता और बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था, लेकिन यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसे काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही करते करते आखिर वह दिन आ गया जब जुबेदा के घर एक बेटी पैदा हुई। जुबेदा का शौहर और उसकी माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। जुबेदा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर जुबेदा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर उसका काम भी लग गया। जहाँ जुबेदा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बहुत सख्त मिजाज था, मजदूरों के साथ बदतमीजी करता, उसे बस काम ही प्यारा था। लोग मजबूरी में उसके पास काम करते थे और वह अक्सर मजदूरों को गंदी गालियां भी देता था। इधर जुबेदा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो जुबेदा ने फिर से सिलाई शुरू कर दी, ताकि उसकी बच्ची का खर्चा भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवाने ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसे दे देती। उसी कपड़े से जुबेदा अपनी बच्ची के छोटे
छोटे फ्रॉक सिल लेती और उसे पहना देती। इस तरह वह गुजारा कर लेती, क्योंकि जुबेदा के शौहर की कमाई इतनी नहीं थी कि वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सामान ही शौहर पूरा कर पाता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उनके घर में जैसे झुलझुला आ गया। हुआ कुछ यूं कि जुबेदा का पैर अचानक सीढ़ियों से फिसल गया और वह पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सिर से इतना खून बह गया। जुबेदा की माँ रोते चिल्लाते लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से जुबेदा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमा का दिन था और जुबेदा का शौहर इसलिए काम पर था कि एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जिनसे वह अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदेगा। उस दिन और कोई मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहा था। जब जुबेदा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो वह जल्दी से अंधाधुंध ताले लगाकर भागकर घर वापस आ गया। उसने चाबियां अपनी जेब में रख लीं और जल्दी से घर पहुंच गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते जुबेदा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जुबेदा के शौहर को उसकी बहुत सी बातें याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और जुबेदा की माँ भी चीख चीख कर रो रही थी। जुबेदा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या होगा? बिना माँ के वह कैसे पलेगी? अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लगा। जुबेदा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई जुबेदा की नेकी के गुण गाता था। सब जानते थे कि वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। जुबेदा की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और जुबेदा का जनाजा पढ़ाया गया। उसे नजदीकी कब्र में ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाने के वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसकी जेब से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं, जहां से वह ताले लगाकर आया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। जुबेदा की सिलाई मशीन सामने ही रखी थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती। उसे पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नातिन के अकेले रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। जुबेदा के शौहर ने उसकी माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाया हुआ था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दुख सुख निभाया था, वह इतनी अचानक चली गई। जुबेदा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वह बस यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिल रही थी, ये सब क्या हो गया? उसकी माँ को किसी भी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। जुबेदा की नन्ही बच्ची भी बिलक बिलक कर रो रही थी। जुबेदा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत मध्यम था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही जुबेदा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह चाबियां आखिर कहाँ चली गईं। बहुत सोचने के बाद भी उसे यही ख्याल आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थीं। जुबेदा की माँ भी अपने दामाद का परेशान चेहरा देख रही थी। बोली, हमजा बेटा क्या बात है? हमजा ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहाँ गिर गईं। पता नहीं मस्जिद में गिर गईं या कब्रिस्तान में। उसी वक्त हमजा के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था तब कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। इस ख्याल के आते ही वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत जालिम आदमी था। उसने तो हमजा को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही वह उसकी जान ले लेता, क्योंकि उसे इंसान से ज्यादा अपने काम की फिक्र रहती थी। अभी हमजा यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया। उसने कहा, सुबह बंद काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। यह सुनकर हमजा का हल्का सा दिमाग ठनक गया। वह यह भी नहीं कह सका कि चाबियां कहीं गुम हो गई हैं। उसने बस इतना ही कहा, मैं आपको चाबियां सुबह पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे और जुबेदा की बच्ची अभी नानी के पास सो रही थी। हमजा रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं जो उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थीं। चाबियों को तलाश करते करते वह रात के 2 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया। एक अजीब सी मौत की वहशत थी। हमजा का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफनाया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पांव की तरफ से खोदना शुरू कर दिया। उसका मकसद अपनी चाबियां हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा सा हिस्सा ही खोदा था कि समयू वहां पहुंच गया और गुस्से से बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? जुबेदा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ की तो गोरख समयू बोला,
बोला, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम को इंतकाल हुआ था। जुबेदा का शौहर घबरा कर बोला, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाने के दौरान कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं। वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बहरहाल आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनते ही वह आदमी जो गोरख था जुबेदा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरख के साथ मिलने से जुबेदा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब जुबेदा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। उसके पसीने छूट रहे थे। वह बोला, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। जुबेदा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सचमुच उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। जुबेदा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हो। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरख ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि उसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। उसकी तरफ से तौबा इस्तिगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। हमजा रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। जुबेदा की माँ ने उसे देखा तो बोली, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। हमजा जुबेदा की माँ के कदमों में बैठ गया। बोला, अम्मी, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और वह अभी भी पूरी तरह कांप रहा था। जुबेदा की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बता तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? हमजा ने बताया, मैं चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस न ले सकूं। जुबेदा की माँ भी डर गई और बोली, पहेलियां न बुझाओ, हमजा बता तो क्या हुआ? फिर हमजा ने रोते हुए बताया, जब जुबेदा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मी, जुबेदा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। जुबेदा के होंठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीख रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके काले होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों। बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरख ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ उसके होंठों को जला रहा है। हमजा रोते हुए बोला, अम्मी, समझ नहीं आता उसके होंठों पर आग क्यों लगी थी? वह तो उन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी, बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। जुबेदा की माँ और उसका शौहर सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से जुबेदा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो जुबेदा की माँ बोली, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बता दो और पता करो कि माजरा क्या है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? इमाम साहब बहुत नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं। यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। हमजा को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। हमजा नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह बोले, मैं जुबेदा की माँ से मिलना चाहता हूँ। हमजा इमाम साहब को अपने घर ले आया और जुबेदा की माँ से उनकी मुलाकात करवाई। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मी बताओ, क्या जुबेदा कहीं किसी की चुगली तो नहीं किया करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? जुबेदा की माँ बोली, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम किया करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पास जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे जुबेदा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या जुबेदा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? जुबेदा की माँ बोली, जुबेदा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा दिया करती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लेती थी। इमाम साहब बोले, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों से मुतल्लिक लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मसला है, क्योंकि जुबेदा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ। इमाम साहब भी जुबेदा को अच्छी तरह जानते थे। उनके पास ही तो जुबेदा ने कुरान शरीफ हाफिज किया था। वह बोले, बेटी फिर भी अपनी बेटी की कोई ऐसी बात सोच कर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक जुबेदा के होंठों से हो। जुबेदा की माँ बहुत सोच कर बोली, उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा सा रेशा उसके मुंह में या होंठों पर रह जाता उसे दांतों से चबा लेती थी। अक्सर ही मैंने उसका मुंह जलता हुआ देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकते हैं, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब बोले, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जरा के कारण हो, क्योंकि जब जुबेदा की मौत हुई थी तो उससे पहले वह कपड़े सिलते सिलते उठकर
सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जरा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होता है। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी जुबैदा से कपड़े सिलवाने आते थे उन सब से बात करके जुबैदा की इस आदत के बारे में बताएं और उसके लिए माफी मांग लें। ये सुनकर जुबैदा की माँ बहुत परेशान हुई। बहरहाल ये बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन इसकी वजह से जुबैदा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम और गुमान में भी नहीं था। फिर जुबैदा की माँ ने उन सभी लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया जिनके लिए जुबैदा कपड़े सिलाई करती थी और सबको जुबैदा की इस छोटी सी आदत के बारे में बताकर जुबैदा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है अमल में वह अक्सर भारी होती है। यहाँ अब यह मसला अमानत का था। शायद इसीलिए जुबैदा की पकड़ हो गई थी। सब लोग जुबैदा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए जुबैदा को माफ करके चले गए। उसी रात जुबैदा की माँ ने अपने दामाद से कहा, हमजा जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजिमी खोद दो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या उस पर अजाब हट गया है। जुबैदा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात हमजा फिर गोरख के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि जुबैदा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी। किसी कदर का कोई अजाब बाकी नहीं था और हमजा की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। हमजा ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र को वापस बंद कर दिया और घर वापस आकर जुबैदा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया। फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इतनी नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तिगफार की और फिर सबने अपने मुआमलात को संवारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। जुबैदा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। वह जुबैदा की बच्ची, उसका शौहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। जुबैदा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वह अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वह अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था उसकी सजा वह भुगत चुकी थी। कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया जिसे जुबैदा ने चबाकर थूक दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मसला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा काटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। यह जरा सा धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मसला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज का यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदा के लिए ऐसी कोई गलती न करें। ईमान में खयानत न करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के बारे में मुस्तैद नहीं रहते वह भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।